सबसे पहली और बुनियादी बात ये जहन में रखनी है, उसूल शुरू होने से पहले बच्चों की तरबियत करना, उनकी निगहदाश्त करना, तरबियत अखलाकी लिहाज से, समाजी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, ये नफली काम नहीं है। हर वालिद, हर वालदा, हर मुअल्लिम, हर उस्ताद, हर मुरब्बी का, जिसको अल्लाह ने बच्चों की नेमत दी हुई है, उसके ऊपर फर्ज ऐन है। और इतना बड़ा फर्ज है कि जिस तरह से किसी के पास अमानत होती है, मैं 1 करोड़ रुपया किसी को अमानत दूं और मैं उससे हिसाब ले सकता हूं कि आपने 1 करोड़ रुपया कहां लगाया है। बच्चे तो दिल के टुकड़े होते हैं, जिगर के गोशे होते हैं। करोड़ और अरब क्या, दुनिया भर भी एक बच्चे की कीमत अदा नहीं कर सकती है। मेरे और आपके ऊपर ये इतनी बड़ी अमानत हो जाती है माँ बाप बनने के बाद कि बराह रास्त अल्लाह की अदालत में सवाल होना है। मैंने तुझे हीरे जैसा बेटा दिया था और मैंने तुझे इतनी अजीम पोटेंशियल रखने वाली एक बेटी से नवाजा था। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरा रब तुझसे सवाल करता हूं, तूने उसकी तरबियत की थी कि नहीं। अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन थुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। यकीनन तुमसे सवाल होगा नेमतों के बारे में, और आज से बड़ी नेमत दुनिया में कोई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम सब के सब किसी न किसी जिम्मेदारी को उठाते हो और तुम सबसे अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह की अदालत में पूछगछ होगी। फिर आपने तफसील के साथ बयान किया और उसमें आपने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए, और रजुलु राइन अला अहलिही व हुवा मसऊलुन अन्हुम। एक इंसान अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाता है, जब उसको जिम्मेदारी मिल जाती है तो उससे अपने घर वालों के बारे में सवाल किया जाएगा। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह साइलुन कुल्ल राइन अम्मा इस्तरआहु। अल्लाह हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। हत्ता यसअल रजुला, यहाँ तक कि अल्लाह बंदे से यह भी पूछेगा, मैंने तुझे औलाद दी थी, तूने उनकी हिफाजत की थी या उनको जाया करके आ गया था। इस हवाले से दूसरी बात ये भी जहन में रखिए तमहीदी गुफ्तगू के हवाले से कि अगर उसने परवरिश की होगी, तरबियत की होगी, अखलाक की इस्लाह के ऊपर मेहनत की होगी, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये औलाद का मसला है। आपने मेहनत की है कि नहीं, आपने कोशिश की है कि नहीं, ये आपका मसला है। अगर आपने कोशिश की होगी तो एक हदीस से ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कल आपकी बेटियों को आपके दरमियान और जहन्नम के दरमियान एक दीवार बना के खड़ा कर देगा। बेटियां कहेंगी, ऐ अल्लाह हम नहीं जानते, हम नहीं जानती ये कैसा है कैसा नहीं है, तेरा फैसला क्या है। हमारा बाप है, हमारी ज़ुर्रियात का ख्याल रखने वाला, अच्छी तरबियत करने वाला है। ऐ अल्लाह ये जहन्नम में नहीं जाएगा। कुन्न लहू सित्रम मिनन नार। इमाम कायनात का फैसला है कि वो बेटियां अपने बाप के लिए उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान एक पर्दा और रुकावट बन जाएंगी। बल्कि आपका ये भी फैसला है कि औलाद की अच्छी तरबियत करने वाला न सिर्फ ये कि अल्लाह ताला जहन्नम से उसको बचा लेगा, बल्कि इमाम कायनात की अहलिया
सय्यदा कायनात माँ जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक औरत आई, उसने सवाल किया, मैंने एक खजूर हाथ में थी उसको दी, दो उसके पास बेटियां थी, उसने खजूर के 2 टुकड़े किए। माँ की ममता भी क्या होती है, खुद बेचारी पता नहीं कितने दिनों से भूखी थी, उसने खुद कुछ नहीं लिया, खजूर का कुछ हिस्सा एक बेटी के मुंह में डाला, दूसरा हिस्सा दूसरी बेटी के मुंह में कुछ डाला। उम्मुल मोमिनीन के दिल में ये मंजर उतर गया। इमाम कायनात तशरीफ लाए, उनके सामने ये माजरा रखा। आपने फरमाया कि आयशा, उन बच्चियों के साथ इस मोहब्बत और रहमत की वजह से अल्लाह ने उस औरत को जन्नत का दाखिला नसीब कर दिया। इस हवाले से एक और बात ये भी ज़हन में रखिए, अगर इंसान अपनी औलाद की सही तरबियत करके चला जाए, सिर्फ यही नहीं कि उसकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, इंसान कब्र में लेटा होता है, उसके दर्जे को बुलंद कर दिया जाता है। वह पूछता है, अल्लाह, मैं यहाँ मनोमट्टी के नीचे हूँ, मेरी नमाजें खत्म हैं, मेरे रोज़ों का सिलसिला बंद है, मेरा नामे अमाल भी बंद है, सहीफा तो लपेट दिया गया है, अब ये कहां से दिन ब दिन मेरे ग्रेड ऊपर हो रहे हैं और दर्जे बुलंद हो रहे हैं। सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल अदबुल मुफरद में बयान करते हैं कि उसे कहा जाता है, बिदाअवती वलदिका लका, जो तू औलाद नेकी की राहों पे लगा के आया था, आज तेरे लिए जैसे जैसे वो दुआ कर रही है, तेरे दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं। ये सदका जारिया होता है। बाकी अमाल खत्म हो जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। जाहिर है अगर नेकी की राह पे लगा के गया फिर भी जारी रहता है, बुरे रास्ते पे लगा के चला गया, फिक्र की ही नहीं, तो भी जारी रहेगा, तो भी खतरनाक सिलसिला है।